आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा की। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा के रूप में और माता लक्ष्मी के जन्म उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं ऑफिस जाने वाले सुहागिन महिला पुरुष जनों को विशेष तौर पर किन नियमों का पालन करना है। खीर रखने का क्या नियम है, खीर कैसे किस रूप में बनाएं ताकि यह अमृत बन जाए और आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान करें। ध्यान से सुनिएगा जी, सब तरह की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। यह दिन चमत्कार की तरह है। इस बार सोमवार पड़ने के कारण 6 अक्टूबर को और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। इस दिन सर्वार्थ योग है जो कि भाग्य बदलने के लिए है। तो आप सभी को इस दिन आप कोई व्रत, उपवास, पूजन, पाठन इत्यादि नियम नहीं ले पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप सभी को एक विशेष खीर का निर्माण जरूर करना है। देखिए, खीर माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और यह सभी तरह की पीड़ा शंका का भी निदान करती है। इसके पीछे कारण है कि जो चंद्रमा है वह मन मस्तिष्क के कारक है और चंद्रमा की जो धातु होती है वह सफेद रंग की होती है और सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, शक्कर और साथ ही चावल होते हैं जो कि अपने आप में बहुत विशेष जाने जाते हैं। आप सभी को शरद पूर्णिमा अर्थात सोमवार को जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करें और साथ के साथ इस दिन आप तुलसी में कच्चा दूध समर्पित कर दीपदान करें, क्योंकि इसी दिन से जो है आप सभी को पावन पवित्र कार्तिक महीने के शुरुआत के दिन के रूप में कई पूर्णिमा से मानते हैं, कई प्रतिपदा से। तो कई भक्तजन 6 तारीख से स्नान ध्यान करना शुरू करेंगे, कई लोग 7 तारीख से करेंगे। आप अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य कीजिएगा। वैसे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक महीने जो है कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कम्युनिटी में मैंने अपना वीडियो शेयर किया हुआ है तुलसी पूजन से संबंधित, तो उसे आप जरूर देखिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बड़ा महत्व है। तो आप सभी सबसे पहले कोशिश करें कि आप गौ माता का ही दूध लाएं। देखिए, भैंस का दूध भी आप ला सकते हैं, परंतु इस दिन गौ माता के दूध की ज़्यादा महत्वता है। कोशिश करें कहीं से ही थोड़ा सा ही हो, परंतु आप खीर लेकर जो बनाने का प्रबंध जो है जरूर कीजिएगा। उसमें गौ माता का दूध आपको प्रयोग करना है। ध्यान रहे आप सभी ड्राई फ्रूट इत्यादि इस जो है खीर बनाते हुए ना मिलाएं। यह तो अपना स्वाद बढ़ाने के लिए कहे गए हैं। सामान्य सरल तरीके से आप चावल, दूध और मिश्री या जो है विशेष तौर पर चीनी की खीर बनाइएगा। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलाना है जो आपके स्वाद के लिए हो, जैसे केसर मिला लेते हैं, किशमिश, ड्राई फ्रूट, गोला इत्यादि मिला लेते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। 2 वस्तु आपको मिलानी है जो वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगी। वह कौन सी वस्तु है, ध्यान से सुनिए, जिससे कि यह औषधि हो जाती है। तो आप सभी को शुद्ध चावल लेकर आने हैं और अच्छी तरह से चीनी और गौ माता के दूध की व्यवस्था सुबह या शाम को कर लेनी है, ठीक है। अब इस दिन आप सभी को घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान श्री नारायण के ही जो स्वरूप है और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध और सफेद फूल और जल जरूर चढ़ाना है। एक बेलपत्र चढ़ाकर एक चावल का दाना, बेलपत्र आपके मुख की ओर उसकी डंडी हो और आपको चंद्रमौली भगवान का नाम जरूर लेना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से आप जो है महादेव के शिवलिंग की अच्छी तरह से पूजा कीजिएगा और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भी तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए विग्रह स्वरूप को आप स्नान कराते हैं, दीपदान करते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाते हैं सुबह के समय और मिश्री इत्यादि का भोग लगाते हैं। उनके समक्ष सुहाग सामग्री प्रस्तुत करते हैं, दीपक लगाते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। या आप सभी ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हैं या ओम महालक्ष्मी नमो नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए सरल सी श्रेष्ठ अति उत्तम अपने विधान अनुसार आप पूजन करते हैं तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। पीपल पूजा करने से भी धन लक्ष्मी के आगमन के राह खुलते हैं। तुलसी पूजा भी करें। तो आप सभी इस तरह से सुबह अपनी साधारण सरल दिनचर्या रखें। संभव हो तो इस दिन व्रत करें, क्योंकि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर शरद पूर्णिमा से आप नए व्रत की शुरुआत करते हैं तो भाग्य अपने आप चमक जाता है, हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है शरीर से। तो इस दिन से आप व्रत कर सकते हैं, भले ही 32 पूर्णमासी व्रत हो या साधारण सरल तरीके से, लाभ तो होना ही है। आप सभी जो है इस तरह से व्रत करें। सत्यनारायण व्रत कथा सुने, पूर्णमासी व्रत कथा सुने चैनल पर मेरे दूसरे, उसमें आप यह वीडियो प्राप्त कर लेंगे। तो आप कम्युनिटी में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, ध्यान से सुने। जैसे कि पूर्णिमा तिथि इस बार 6 अक्टूबर दोपहर 12:33 से शुरू होगी। 7 अक्टूबर सुबह 9:00
16 मिनट के आसपास रहेगी। रात्रि भर में जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त है तो वह 6 तारीख का दिन है, ठीक है। तो 6 तारीख को ही छत पर खीर रखी जाएगी। 6 तारीख को ही आप सभी को शाम को खीर बनानी है प्रदोष काल में, ठीक है। तो 6 तारीख को ही खीर बनाना ठीक रहेगा। 7 तारीख को तो पूर्णिमा तिथि दिन में ही समाप्त हो जा रही है 9:16 के आसपास। तो 7 तारीख को तो रखने का कोई औचित्य नहीं है। आप 6 तारीख को ही खीर रखिएगा रात्रि को, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होंगे और इसी दिन खीर पूर्णिमासी तिथि में रखने का विधान है। तो शाम के समय सुंदर भाव सच्चे मन से मन में प्रार्थना करें कि आप एक औषधि बना रहे हैं जिसका वितरण करने से, जिसे ग्रहण करने से, भगवान को भोग लगाने से भाग्य उदय होगा। जैसा आप मन में विचार करेंगे वैसा ही आप अपने आसपास आवरण को पाएंगे। ऐसी स्थिति में घर पर आप सुंदर किसी लोहे के बर्तन में, किसी स्टील के बर्तन में आप जो है खीर बनाएं। आजकल जो है आपने देखा होगा एल्युमिनियम के बर्तन बहुत चलने लगे हैं। यह श्रेष्ठ नहीं है, यह शरीर को नुकसान करता है। अब जब आपकी खीर बन जाए तो उसमें एक चांदी का सिक्का आप रोग मुक्ति के लिए जरूर डाल दीजिए, क्योंकि चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है। चांदी शरीर में जाते हैं तो मन शांत रहता है और चंद्र दोष समाप्त होता है। तो चांदी का सिक्का है तो वह डाल दीजिए, नहीं तो कोई भी आप दूसरा आभूषण डाल सकते हैं। ध्यान रहे पहले निकाल लीजिएगा भोग लगाते हुए या खाते हुए। पर रात्रि भर अगर आप चांदी का सिक्का रखते हैं तो बहुत शुभ होता है। तुलसी पत्र रख दीजिए किसी जाली वाले बर्तन में, जैसे कोई पतीला है तो उसके ऊपर से आप मलमल का जालीदार कपड़ा बांध सकते हैं। आप सभी के पास कोई जो है डेगची है या कोई डब्बा है, ऐसा डब्बा चुनिए जिसका मुंह चौड़ा हो और आप उसे अपने चंद्र देवता की रोशनी में रखें तो उसमें सीधी रोशनी जो है उस खीर के अंदर जाए, ठीक है। इस तरह से आपको किसी बर्तन में रखना है। थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद खुले स्थान पर। ध्यान रहे कोई जो है जानवर इसको दूषित ना करने पाए। कोई जो है जैसे कॉकरोच हो गए और आजकल छिपकली इत्यादि तो दूषित होगा तो यह दोषपूर्ण हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब रात्रि भर चाहे तो आप संभव हो तो रात्रि भर रखें। आप सभी रात्रि भर ना रख पाएँ तो 4-5 घंटे के लिए भी रात्रि भर रख देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। उसके बाद आप सभी को इस खीर को सुबह उठा लेना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी को घर पर भोग लगाना है। उसके बाद थोड़ा कटोरी में आप गौ माता के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि गौ माता में साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। उसके बाद आप सभी घर के सदस्यों को प्रसाद स्वरूप इसे वितरित करें। संभव हो तो आस पड़ोस में कन्या इत्यादि को भी देते हैं और स्वयं ग्रहण करते हैं। तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो कष्ट चल रहे होते हैं, इस रात्रि जो औषधि युक्त खीर होती है, विशेष प्रायोजन के तहत आपने बनाई होती है, उसमें भाग्य उदय होने के कार्य अपने आप जीवन में बहुत सुंदर हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सभी को यह कार्य जरूर करना है। जिस स्वरूप में आप खीर बनाएंगे, जिस स्वरूप में आप रखेंगे, जिस स्वरूप में आप दान पुण्य करेंगे, उसी स्वरूप में आपको यह प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको खीर बनानी है। इसमें आप ड्राई फ्रूट इत्यादि ना मिलाएं। आप सिर्फ तुलसी पत्र और चांदी का कोई गहना या चांदी का कोई सिक्का इत्यादि मिलाएं, बस यही पर्याप्त रहेगा, ठीक है जी। यह बात हो गई। अब आप सभी को पूर्णिमा की रात कौन कौन से कार्य करने हैं। आप सभी को पूर्णिमा की रात विशेष तौर पर कार्य करना है चंद्र दर्शन का। देखिए चंद्रमा को अगर आप रुद्राक्ष की रोशनी में अपने बच्चे को दर्शन कराते हैं तो एकाग्र चित्तता रहती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। सीधे गर्भवती महिला या आप जो है चंद्रमा की रोशनी को शरीर में धारण करते हैं, अर्थात चंद्रमा की रोशनी में आप रहकर बैठते हैं, चंद्र देवता के दर्शन करते हैं, उनके निमित्त दीपदान करते हैं। जल के लोटे में कच्चा दूध, एक पुष्प और दुर्वा घास डालकर आप चंद्र देवता को जो है जल चढ़ाते हैं, ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए, तो आप स्वतः ही चंद्र देवता की जो है सुंदर रोशनी को प्राप्त करेंगे। तो इससे तेजस्व बढ़ता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पीड़ा से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो यह सरल सा छोटा सा आप कार्य कर देखिए, हर स्वरूप में आपको सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। तो यह छोटा सा कार्य करें। इसके साथ साथ प्रदोष काल, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इस दिन खीर रखने का जो समय है शाम को 5:34 से 6 अक्टूबर को चंद्र दर्शन होना आरंभ हो जाएंगे। तो रात्रि को आप कभी भी 5:34 के बाद जब आपको लगने लगे कि चंद्रमा उदित हो गए हैं तो आप सभी उसी समय चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा तिथि पर तो खूब जल्दी चंद्र देवता दिखाई देने लगते हैं, तो बिल्कुल चिंता टेंशन की कोई बात है ही नहीं। तो इस तरह से आपको चांदी की जो है कटोरी हो, चम्मच हो, पतीला हो या कोई भी हो, खीर के अंदर डालना जरूर है। तुलसी पत्र भी जरूर डालना है।
ताकि यह औषधि रूप में बन जाए। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ आप सभी को इस दिन शिवलिंग पर रात्रि को प्रदोष काल का जो समय होता है, अर्थात शाम के समय हल्की सी रोशनी रहे, हल्का सा उजाला रहे, उस समय आपको शिवलिंग पर एक जो है जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में 5 बेलपत्र डालना है। कमल गट्टा अर्थात जो कि धन लक्ष्मी का कार्य करता है और माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, एक कमल गट्टा आप चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। इसके साथ साथ आप सभी को इस पावन पवित्र सर्वश्रेष्ठ तिथि पर दीपदान करना है। सुबह और शाम जब भी आपको समय मिले या दोनों समय घर की रसोई में, घर के दरवाजे पर, तुलसी माता के समक्ष, घर के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में चंद्र देवता के निमित्त आपको दीपदान कर कर अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल करनी है। पूर्णिमा व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। हारी बीमारी दूर करने वाला, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता, सत्यनारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए रखा जाने वाला एक महाव्रत है। शिवलिंग की अच्छी पूजा करें। चंद्र देवता के निमित्त पूजन पाठन कर कर, दीप दान कर कर चंद्र देवता को रोली, चंदन मौली, अक्षत इत्यादि सब चीजें समाये। साथ के साथ पीपल वृक्ष की अच्छी पूजा करें। तुलसी माता की अच्छी तरह से पूजा करें। सफेद या लाल रंग की चीजों का दान करें। पूर्णिमा तिथि पर घर की साफ सफाई करें। महिलाओं को सुंदर रूप में लाल वस्त्र धारण कर कर पूजा में बैठना चाहिए। पूर्णिमा तिथि की रात्रि अगर माता लक्ष्मी का खीर और कमल गट्टे के साथ कोई भी सरल से मंत्र के साथ माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए, जैसे ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए या कोई अन्य मंत्र का जाप करते हुए हवन किया जाए तो धन प्राप्ति के राह खुलते हैं। हारी बीमारी हमेशा के लिए दूर होती है। विष्णु सहस्त्र नाम करक तारा स्रोत का पाठ करने से भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस रात्रि को जो है मोह रात्रि कहा गया है। इस रात्रि में माँ लक्ष्मी विचरण करती है और चंद्रमा धरती के सबसे निकट होते हैं। तो यह सरल सा कार्य करें। आप सभी मेरी वीडियोस बहुत लंबे समय से सुनते हैं, आपके लिए जरा सा भी ज्ञानवर्धक रहती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। इससे पहले भी जुड़ी हुई वो वीडियो होती हैं जो उपाय इत्यादि से संबंधित, वह आ चुकी हैं। करवा चौथ व्रत पूजा विधि है। मेरे दूसरे चैनल का कम्युनिटी में मैंने लिंक पिन किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर श्रेष्ठ जानकारी मैं आप सभी तक समय निकाल कर देने का प्रयत्न कर रही हूँ। आप भी अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए अपनी तरफ से। इस रात्रि में यज्ञ हवन दीप दान का बड़ा सुख है, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। व्रत उपवास करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम सरल सी पूजा माँ लक्ष्मी, महादेव, श्री नारायण की कीजिएगा। तुलसी और पीपल पूजा करते हैं तो अहो भाग्य है। राधे राधे, हर हर महादेव।